हेलो एवरीवन, सभी का हाथ जोड़ के फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। दिस इज़ अजय यादव, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। आज हम आपका टॉपिक शुरू करेंगे वैदिक मैथ। ठीक है, वैदिक मैथ में आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, कैसे क्यूब्स निकालने हैं, कैसे स्क्वायर निकालने हैं। तो आइए बिना देर के हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक मेरा आज है वैदिक मैथ। ठीक है, वैदिक मैथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैदिक गणित। अब ये आसान टॉपिक भी है और हार्ड टॉपिक भी हैं। यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार की तरीके इस पे बताए, विभिन्न प्रकार के तरीके इसके लिए बताए गए हैं, लेकिन आज को हम आपको बताएंगे ये हमारी जो गणित है ये हमारी वेदों से आई हुई है। इसमें आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है, ठीक, गुणा करने का तरीका है वो तेज़ हो जाएगा, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें दो टॉपिक आपके हम पढ़ाएंगे। एक पहला आपको पढ़ाएंगे क्यूब रूट्स, क्यूब रूट, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल, ठीक। और एक होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, ठीक। इसमें भी दो प्रकार के स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट क्यूब रूट्स, और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। तो हम इसमें देखते हैं, इसका एक होता है नॉन परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट, ठीक। अब नॉन परफेक्ट और परफेक्ट क्या है? जैसे हमारे पास कोई नंबर है 25, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट 5 निकल जाएगा। कोई नंबर है 36, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 निकल आएगा। कोई नंबर है 49, ठीक, इसका स्क्वायर निकालेंगे 7 आ जाएगा। लेकिन जो नॉन परफेक्ट नंबर है उसमें क्या नंबर है? जैसे 26, ठीक, 24, 28 और इसी भी तरह कई नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट्स पूरी तरह से नहीं निकलता है। तो जिनका पूरी तरीके से नहीं निकलता है वो नॉन परफेक्ट के अंदर आते हैं, और जिनका पहले पूरी तरीके से निकल आता है वो आपके सॉरी, वो आपका परफेक्ट क्यूब परफेक्ट के अंदर आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक है क्यूब रूट्स, ठीक है। ये रेलवे के एग्ज़ाम्स में, बैंक वगैरह एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी वगैरह में ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। ये किसी सवाल के अंदर आपको इनडायरेक्टली रूप से पूछता हुआ देखा जाएगा। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं क्यूब रूट्स का। जैसे मान लीजिए कोई नंबर, मेरा एक नंबर लिखा हुआ है और क्यूब रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा होता है 3, और मान लो कोई अगर इसके नंबर के अंदर लिखा हुआ है 1000। सबसे फेमस एग्जांपल है, सबसे आसान एग्जांपल है। इससे आसान एग्जांपल आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे √10 × 10 × 10 लिखेंगे। और मैंने घातांक और करनी वाली क्लास में बताई थी, जो यहाँ पे अगर कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे अगर ये पावर इसको बनाएंगे तो 1/3 में बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? 1/3 में बन जाएगा, ठीक। और अगर कोई नंबर 3 बार आ रहा है, वही नंबर 3 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक नंबर निकाल लेंगे और वही हमारा क्यूब रूट हो जाएगा।
छोटी क्लास में हम लोग क्या करते थे, गुरुजी ने हमें बताया था कि कोई नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे होता था, सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे इसको 500 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये मेरा 250 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये मेरा 125 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे। 5 से काटने के तो हो जाएगा 25, ठीक। फिर इसको 5 से काटेंगे 5 बार में, और फिर 5 से काटेंगे, और तब तक काटेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 आ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते थे, अगर कोई नंबर 3 बार आया है तो उसमें से 1 निकाल लेते थे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये 5 3 बार आया तो इसमें से 5 निकाल लिया, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। यही हमारा क्यूब रूट होता था, ठीक। लेकिन इतना लेंदी हमें करना नहीं है, हमें करना है ट्रिक्स के साथ, ठीक। ट्रिक्स के साथ करना है, विदिन 5 to 10 सेकेंड्स हम इसके बाद कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट्स आपको याद होने चाहिए। याद तो आपको 25 तक होने, लेकिन अगर 20 तक याद है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन 1 से 20 तक हर हाल में आपको याद करने होंगे। मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक आपका क्यूब रूट्स लिख दिया है, ठीक। इन क्यूब रूट्स में आपको एक खासियत बता दे रहे हैं। खासियत क्या है, अब जैसे यहाँ एक नंबर था 1000, ठीक है। इन नंबर्स के लास्ट में आपको पता है कि 3 जीरो आ रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है कि इसके लास्ट में जब क्यूब रूट इसका निकालेंगे, ठीक, तो उसके लास्ट में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही, ठीक। तो इसी तरह हमें जो नंबर्स आएंगे उनको कैसे पहचानना रहेगा कि इसके लास्ट में कौन सा नंबर कब आता है। तो जैसे अब यहाँ पे हम एक नंबर आपको बता दे रहे हैं, हमारा नंबर 2 है, ठीक है। 2 का क्यूब अगर करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा, ठीक। और इसी तरह अगर 8 का क्यूब देखेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 का क्यूब निकाल रहे हैं तो लास्ट में मेरा क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। और अगर 8 का कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में 2 आएगा। समझ में आया। 2 का क्यूब अगर कर रहे हैं तो लास्ट में 8 आएगा, अगर 8 का कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा 2 आएगा। तो अगर लास्ट में कोई नंबर दिखेगा 2 तो उसका क्यूब 8 आएगा, अगर 8 दिख रहा है तो उसका क्यूब हमारा 2 आएगा, ठीक। इसी तरह 3 का क्यूब निकालेंगे, हमें लास्ट में 7 मिल रहा है, और 7 का क्यूब निकालेंगे तो लास्ट में हमें 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं 3 का हम क्यूब निकालेंगे तो 7 मिल रहा है, और 7 का अगर क्यूब निकालेंगे तो हमें 3 मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। 2 का अगर क्यूब आए तो लास्ट में 8 आएगा, अगर 8 का आया तो लास्ट में 2 आएगा, 3 का अगर आएगा तो 7, 7 का अगर आएगा तो 3, और बाकी जो नंबर हैं जैसे 1 का क्यूब निकाला लास्ट में 1, ठीक, और 4 का लास्ट में 4, 5 का लास्ट में 5, 6 का लास्ट में 6, ठीक, और 9 का लास्ट में 9, और यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो बाकी जो नंबर्स हैं उनका क्यूब जो निकालेंगे तो लास्ट में वही नंबर मिलेगा। केवल इन दोनों नंबर को, इन चारों नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके लास्ट में हम जब भी निकालेंगे तो क्यूब नंबर हमें वही मिलेगा, ठीक। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के लिए पहला क्वेश्चन, इतना चीज़ आपको समझ में आया है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, लेकिन आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम आपके टॉपिक की ओर। आज के लिए पहला क्वेश्चन हम नोट करने जा रहे हैं, और क्यूब्स आपको 1 से 20 तक की याद करने हैं।
पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल हम करा दे रहे हैं, एक दो ठो। आज के लिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, लिखा है क्यूब रूट 15625, ठीक है। दूसरा नंबर है क्यूब रूट 39304, और थर्ड नंबर आपका लिख दे रहे हैं 9 क्यूब रूट 97336। सॉरी, अभी मैंने क्या बताया था कि लास्ट में जो नंबर है तो वही नंबर उसका आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसका लास्ट में 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे के 3 नंबर्स कट कर देंगे, ठीक, कट कर देंगे। अब जो मेरा नंबर बच रहा है 15, अब ये देखना है कि 15 किसके किसके क्यूब में आता है, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, ठीक। 2 का क्यूब कितना है 8 और 3 का क्यूब है 27। तो हमें छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। समझ में आया। इसमें देखना है लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, 4 का क्यूब निकालेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा, तो इसके लास्ट में हमें 4 मिल जाएगा। क्या करेंगे, 3 नंबर कट करेंगे। अब जो बचा नंबर है 39 देखेंगे किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। 39, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। क्या होता है, 64। तो हमारा छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक। इसी तरह इसमें लास्ट में कौन सा नंबर है, 6 लिखेंगे, 6, ठीक। 3 नंबर क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब 97 देखना क्या करना है, किसके किसके बीच में आता है। 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। क्या होता है, 125। तो छोटा नंबर मेरा कौन सा है, 4, हमारा 4 यही आंसर हो जाएगा, ठीक। जल्दी से इनको नोट कर लिए, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर दिया गया है क्यूब रूट 238, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूब रूट 4930 है। फोर 3039। क्वेश्चन नंबर 6 क्यूब रूट 314432। पहले सवाल में यहाँ पे लास्ट में 8 आ रहा था, तो लास्ट में मैंने बताया था 8 आएगा तो उसका क्यूब क्या होगा, 2। तो इसकी यहाँ पे लिख देंगे 2। क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट। हमें जो नंबर बच रहा है देखना किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। बच रहा है 238, ठीक है। 238, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 343। तो हमें छोटा नंबर देखना है। कौन सा नंबर देखना है, छोटा नंबर। छोटा नंबर मेरा क्या है, 6 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है, मैंने बताया था 9 अगर लास्ट में आएगा तो उसका क्यूब हो जाएगा 9 ही। क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट कट कर देने हैं। ठीक, 493 बचा। 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का होता है 512। तो हमारा छोटा नंबर कौन सा है, 7। आंसर हो जाएगा 79, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट में 2 आएगा तो मैंने बताया था लास्ट अगर 2 आएगा तो इसका 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट कट कर देंगे। अब हमारा 314 बच रहा है। ठीक, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 343। ठीक, तो हमारा छोटा नंबर क्या है, 6 है। आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है 91, 26, 73 का घनमूल क्या है, का घनमूल क्या है। ऑप्शन ए है 93, बी है 97, सी ऑप्शन है 87 और डी ऑप्शन है 107। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 867। ठीक, यहाँ पे भी लिख लो यही इंग्लिश में, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ, इधर ना लिखो इधर ही लिख लो, क्यूब रूट ऑफ 912673। ठीक, हिंदी में इसका लिख दे रहे हैं 1860,867 का घनमूल क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 117, सेकंड ऑप्शन है 127, थर्ड ऑप्शन है 113 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 123। क्या करना है हमें, 9126 इसका क्यूब रूट पूछा गया, तो 912673। अब मैंने बताया था
कि अगर लास्ट में 3 आएगा तो किसका क्यूब हो जाएगा, 7 का। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 7 लिखना है। क्या करेंगे फिर, हम बाकी के नंबर कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो हमें छोटा नंबर लिखना है, तो हमें ये हो जाएगा आंसर आपका 97। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिखेंगे 1160867। ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पे देखें लास्ट में क्या आ रहा है, 7। 7 किसका क्यूब निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। फिर कट करेंगे 3 नंबर, ठीक। 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक। 12 क्यूब होता है 1728 और 13 क्यूब होता है 2197, ठीक। तो हमें छोटा नंबर लेना है, तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 123। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें एक बच रहा है आपका, कुछ डेसिमल करके आते हैं, क्या नाम है, क्यूब रूट्स, तो उनको बता दें, फिर आपका ये टॉपिक क्यूब रूट वाला समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स को। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था, जो भी था 8 ही था शायद। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 5.088448, ठीक। लिखा है 5.088448 का घनमूल क्या है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट आज के लिए। लिखा है व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 6229 and 504। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1.74, 1.72, थर्ड ऑप्शन इज 1.76, फोर्थ ऑप्शन इज 1.78। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 17.6, ठीक। सेकेंड ऑप्शन इज 18.4,
और सी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन 19.2 और फोर्थ ऑप्शन है 17.4। क्या करेंगे अब इसमें, क्या करना है, अगर पॉइंट वाला आ रहा है या दशमलव वाला आ रहा है तो उसमें क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको क्यूब रूट वैसे ही निकालने हैं। फिर दशमलव हमें क्या करना है, 3 का पेयर बना के हमें पॉइंट लगा देना है। तो नंबर हमारा है 35088448। ठीक, अब 8 आ रहा है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, हमें क्या करना, 3 नंबर कट कर देने हैं। 5088 हो रहा। ठीक, 5088, 17 क्यूब होता है 4913 या 4913, 18 का होता है 5832। तो हमें छोटे वाले का देखना है, तो छोटा हमारा क्या है 17 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा यहाँ पे दशमलव है तो हमें 3 के पेयर बना के रखना है, 1 पेयर और 2 पेयर। 2 पेयर वाला रहे 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, नंबर आपको पूरा लिखना है, करना आपको वैसे 6229.504। ठीक, लास्ट में 4 आ रहा है तो हमारा आएगा 4। 3 नंबर स्कट करने हैं, बचा हमारा 6229। ठीक, 18 का होता है 5832, 19 का होता है 6859। ठीक, तो हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 18। कितने अंकों बाद, 3 अंकों नहीं, एक जोड़ा बनेगा तो हमारा 1 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यूब रूट्स करने के लिए आपको मिनिमम 1 to 20 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक आपको क्यूब्स आपकी ज़बान पे मतलब रटे होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।